नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2026 और आज हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं और जनरल नॉलेज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है, बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी को आज 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। नितिन नवीन इस पद के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। दूसरी खबर देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सभी निर्यातों पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बड़ी मजबूती मिल रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में देख लेते हैं कि भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और छठा सबसे बड़ा देश है। इसे द्वीप महाद्वीप भी कहते हैं। तो इसे चारों ओर से समुद्र से घिरे होने का द्वीप महाद्वीप कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ या दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट कोसिको है। जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की वो माउंट कोसिको है। प्रमुख नदियों की बात करें तो मरे और डार्लिंग नदियाँ हैं। मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये यहाँ के मरुस्थल हैं। अगर राजनीतिक संरचना की बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा। इसका सबसे बड़ा शहर है सिडनी। मुद्रा है ऑस्ट्रियाई डॉलर। प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज और क्वाड का सदस्य भी है ये। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड समूह का सदस्य है। अर्थव्यवस्था और खनिज की बात करें तो सोने की खानें काल गुरली और कूलगार्डी विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया मोरिनो ऊन का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध ECTA समझौता 1 जनवरी 2026 से लागू पूर्ण शून्य शुल्क समझौता है। ECTA जो समझौता है इसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत पर शून्य शुल्क लगाएगा। सैन्य अभ्यास की बात करें तो सबसे पहला है AUS इंडेक्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। मालाबार क्वाड देशों का नौसेना अभ्यास है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अगला है तलिस्मैन साबरी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। शिक्षा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के डिग्री रिकॉग्निशन समझौते के तहत अब भारतीय छात्रों की डिग्री को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता प्राप्त है। कुछ शब्दावली है जैसे डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। अगला है एब्रोजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों कहा जाता है। प्यास की भूमि कम वर्षा के कारण से प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। जो प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, पहला है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो है प्रशांत महासागर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ECTA कब से पूर्णतया प्रभावित हुआ? तो 1 जनवरी 2026। अगला है काल गुरली खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है सोने के लिए प्रसिद्ध। अब खेल समाचार देखते हैं। इंदौर में खेले गए वनडे मैच में विराट कोहली ने शानदार 124 रनों की पारी खेली जो उनके करियर का 54वां शतक है। वहीं न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल ने भी 137 रनों की पारी खेली। अगला है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। तो भारत के एक राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह गुजरात या उड़ीसा से संबंधित हो सकता है। तो अभी
ये नहीं पता चला है कहाँ पर होगा, जल्दी इसकी खबर आएगी। न्यायिक नियुक्तियां। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने हाल ही में राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एनआईए के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य खबर है, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वे सदानंद वसंत दाते का स्थान लेंगे, जो इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो एनआईए में नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं। एनआईए प्रमुख की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस पद के लिए आईपीएस कैडर के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर विचार किया जाता है। एनआईए के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। स्थापना। 2008 के मुंबई आतंकी हमले 26/11 के बाद एनआईए अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। मंत्रालय की बात करें तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है। कार्य की बात करें तो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों, विशेष रूप से आतंकवाद, जाली मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी की जांच करना है। एनआईए को मिली नई शक्ति 2019 में। एनआईए अब भारत के बाहर भारतीयों या भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए आतंकी अपराधों की जांच भी कर सकती है। इसे मानव तस्करी, साइबर, आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार भी दिया गया है। महानिदेशक डीजी की भूमिका क्या है? तो एनआईए का डीजी एजेंसी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आतंकवाद विरोध अभियानों में सभी राज्यों की पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे इंटरपोल के साथ समन्वय करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो आज के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन 1972। आज के ही दिन 1972 में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस 1986। अमेरिका में पहली बार आज ही के दिन नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सम्मान में सार्वजनिक अवकाश मनाया गया था। यह दिवस हर साल जनवरी के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है। बाचा खान सीमांत गांधी का निधन 1988। महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका निधन आज ही के दिन 1988 में ही हुआ था। वे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अमेरिका का राष्ट्रपति पद की शपथ। तो अमेरिकी संविधान के अनुसार हर 4 साल में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को ही आयोजित किया जाता है। इसे इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। पहली बास्केटबॉल प्रतियोगिता 1892। तो दुनिया का पहला आधिकारिक बास्केटबॉल मैच आज ही के दिन 1892 में न्यूयॉर्क के स्प्रिंगफील्ड में खेला गया था। इसे जेम्स नेस्मिथ ने विकसित किया था। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग 1957। आज के ही दिन 1957 में भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्राम्बे में किया था। यह एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था। तो आज जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। अजीत डोभाल 1945 भारत के वर्तमान और 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है।
आज के निधन बात करें तो इशरत अली सिद्दीकी 2005 प्रसिद्ध पत्रकार और पद्मश्री से सम्मानित संपादक का निधन आज ही के दिन हुआ था। तो अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जो हमने पढ़े हैं उन पर आधारित। तो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसका नाम सबसे प्रमुखता से चर्चा में है? तो ऑप्शन ए है विनोद तावड़े, बी नितिन नवीन, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी के लक्ष्मण। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नितिन नवीन। ठीक है, नितिन नवीन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 1 जनवरी 2026 से किस देश ने सभी भारतीय निर्यातों पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? किसने पूरी तरह से जो आयात शुल्क है, निर्यात शुल्क है, उसको समाप्त कर दिया है? तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी मद्रास हाई कोर्ट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट होगा। अगला प्रश्न है इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपने करियर का कौन सा वनडे शतक लगाया? ऑप्शन ए है 50वां, बी 52वां, सी 54वां, डी 55वां। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 54वां। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी बेंगलुरु। नहीं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। ठीक है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा नई दिल्ली। अगला है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है जिसका निधन 20 जनवरी 1988 को हुआ था? ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी लियाकत अली खान, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है जिनका जन्म दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है एस जयशंकर, बी आर.एन. रवि, सी अजीत डोभाल, डी पंकज सरन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। अगला है 20 जनवरी 1972 को किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी मेघालय, सी गोवा, डी नागालैंड। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा,
मेघालय। अगला है, एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1947, बी 1950, सी 1957, डी 1962। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1957। अगला है, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी का पहला सोमवार, 20 जनवरी को निश्चित रूप से, सी जनवरी का तीसरा सोमवार और डी जनवरी का अंतिम शुक्रवार। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जनवरी का तीसरा सोमवार। जनवरी का तीसरा सोमवार। अगला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल रक्षा सहयोग बढ़ाना, बी द्विपक्षीय व्यापार में सीमा शुल्क को कम या समाप्त करना, सी दोनों देशों के बीच साझा मुद्रा चलाना, डी केवल पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्विपक्षीय व्यापार में सीमा शुल्क को कम करना। द्विपक्षीय व्यापार में सीमा शुल्क को कम करना। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा शैडोफैक्स किस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है जिसका IPO 20 जनवरी को खुल रहा है? तो ऑप्शन ए है अंतरिक्ष अनुसंधान, बी इलेक्ट्रिक वाहन, सी लॉजिस्टिक और डिलीवरी, डी जैविक खेती। तो जो शैडोफैक्स है वो काम करता है डिलीवरी और लॉजिस्टिक सेगमेंट में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, बी केवल गृह मंत्री, सी कैबिनेट की नियुक्ति समिति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत के किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य, बी खाद के आयात पर निर्भरता कम करना, सी ग्रीन फ्यूल हब बनाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो नेट जीरो उत्सर्जन का भी लक्ष्य, उसका खाद के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए भी, और ग्रीन फ्यूल हब भी बनना है। मतलब इसमें ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट जहां हाल ही में नई महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1857, बी 1862, सी 1947, डी 1950। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1862। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी भाग, बी उत्तरी भाग, सी पूर्वी भाग, डी दक्षिणी भाग। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी भाग। अगला है, काल गुडली और कूल गार्डी जो दुनिया भर में सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है? ऑप्शन ए है क्वींसलैंड, बी न्यू साउथ वेल्स, सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, डी विक्टोरिया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
अगला है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पेरी, बी स्टेपस, सी डाउन्स, डी सवाना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी डाउन्स। अगला है, प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है 1980, बी 1985, सी 1987, डी 1990। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1987, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर भारतीय भी थे। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। धन्यवाद।